वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज अपने साथ जुड़े हुए हैं इंद्रपाल वीर जी और दारा सिंह मोर जी। अच्छा। अभी अपनी बातचीत शुरू करते हैं। इंद्रपाल वीर शुरू करेंगे। अच्छा, फौजी वीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और दारा वीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीर जी आज का वीडियो हम करने वाले हैं इंडियन आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी में जो सिख रेजिमेंट नाम का इन्होंने कल खेल खेला है, जिसको फौजी भाई बता रहे थे कि वो भैरव रेजिमेंट थी लेकिन उसको सिख रेजिमेंट बताया गया। और एक दारा भाई साहब का भी पॉइंट था जो श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब के अंदर कल खालिस्तान का ऐलान हुआ, इसके बारे में। तो इन दो मुद्दों के ऊपर वीर जी डिटेल से आज हम चर्चा करेंगे। तो फौजी वीर जी आप हमको बताइए कल क्या हुआ था। कल सिख रेजिमेंट दिखाई गई थी या जाट रेजिमेंट थी या कोई और ही रेजिमेंट थी जो आप बता रहे थे हमको? ना सिख रेजिमेंट थी, जाट रेजिमेंट तो कहीं थी ही नहीं। ये थी भैरव बटालियन। अच्छा। टू पैरा जो होती है ना, टू पैरा का एक दूसरा नाम होता है भैरव बटालियन। और उसके अंदर सिख नहीं होते, इन्होंने पूरे सिख दिखा दिए। नंबर एक अच्छा। बात, जब भी सिख रेजिमेंट गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होती है तो सिख रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जो दो जगह पे सलामी देती है। हाँ। सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब में सलामी देती है, उसके बाद राष्ट्रपति को सलामी देती है। अच्छा। सबसे लंबा सफर सिख रेजिमेंट को तय करना पड़ता है। और इन्होंने जो ये भैरव बटालियन दिखाई थी, सिख रेजिमेंट की पगड़ी का रंग होता है केसरिया। वो केसरिया पगड़ी पहन के चलती है। और इनकी पगड़ी का रंग आपने देख लिया हुआ कौन सा रंग था? देखा था वीर जी, हमने दूसरा जो सबने देखा सबसे था। अहम पॉइंट था, आपने देखा खंडा साहिब उल्टी दिशा में घूम रहा था। ये मतलब सिक्खी का अपमान किया जा रहा था, खंडा साहिब का अपमान किया जा रहा था। ये इन लोगों को कोई मतलब होता है, कोई सिख रेजिमेंट नहीं थी, एक भैरव बटालियन थी जिसको भी सिख रेजिमेंट का एक नाम देके क्यों दिया गया ये नाम। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि क्यों नाम दिया गया, सिख रेजिमेंट है। तो 2027 में चुनाव है, उन चुनाव की ये तैयारी है। तो फौजी भाई जी आजकल जो मसला चल रहा है, वैसे भी वीर जी सिखों को हिंदू साबित करने वाला जो सिख हैं वो हिंदुओं से बने हैं, ये भी कुछ अंधभक्त भी इसी के ऊपर चल रहे हैं। और अब इंडियन आर्मी का भी यही काम हो गया। टीवी के ऊपर वीर जी वो बोल रहे थे कि ये जो सिख रेजिमेंट आ रही है, तो ये वो तो बोल रहे हैं कि भैरव बटालियन के पीछे सिख रेजिमेंट है। आप कह रहे हैं कि नहीं, वो सिख रेजिमेंट भैरव को ही सिख रेजिमेंट बोल रहे हैं। आपके पास है ना, फोटो भेज देता हूँ का कंधा नंबर देखो, जितने भी सरदार है सब कंधे के ऊपर भैरव लिखा हुआ। अच्छा, तो क्या जितने वो सरदार थे सब के कंधे के ऊपर भैरव लिखा हुआ। तो क्या सिख रेजिमेंट है नहीं अपनी इंडियन आर्मी के अंदर? ये सिख रेजिमेंट भी है, सिखलाई रेजिमेंट भी है, पंजाब रेजिमेंट भी है। ये क्यों है तीन रेजिमेंट पंजाब की तरफ से, आपको पता है इस बात का? नहीं, बताइए। आजादी के टाइम पे तीन रियासतें होती थी पंजाब की। पटियाला रियासत थी, चलो मैं वो काट तीन दूंगा इसको। रियासतें थी, उनकी अलग से रेजिमेंट थी। उन रेजिमेंटों को लिया गया था, शामिल किया गया था, इसलिए तीन रेजिमेंटें हैं पंजाब की। अच्छा, तो दारा भाई जी। सिख रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट। अच्छा दारा वीर जी, आपका भी मेरा कोई सवाल था? मेरा हाँ, नहीं नहीं, मेरा फौजी साहब से सबसे पहले तो इसी पे सवाल है कि जो हमारी जो सिख रेजिमेंट है, जो वो भैरव रेजिमेंट बोला गया, उसके बाद सिख इन्फेंट्री कुछ बोला गया था, लाइट इन्फेंट्री। जी जी। मतलब फौजी साहब से मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेना में रहे हैं, क्या सिख इन्फेंट्री में टोटल सिख ही होते हैं या कोई दूसरा भी होता है उसके अंदर? तो सैनिक होता है ना दारावी जी, वो होता है सिख। और जैसे अच्छा ट्रेडमैन जी। वगैरह होते हैं या कोई ऑफिसर होता है, वो कोई भी आ सकता है। अच्छा। नहीं, जो उनकी कल अगुवाई कर रहा था वो कोई गोरखा था, सिख बटालियन ही लगा लो वो। जी। क्या मैं आपको उसकी वीडियो अगुवाई कोई गोरखा कर सकता है? वीडियो दिखाता हूँ। हाँ, And behind them we have Shere Jawan, the 4 Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry Regiment, led by Major Anjum Gorkha. मेजर अंजुम गोरखा के द्वारा उसको लीड किया जा रहा था। जी। तो ये वीर जी सिख रेजिमेंट को फिर सिख सिपाही या सिख कर्नल जनरल जितने भी हैं बड़े पदों के ऊपर, हमको इसके बारे में तो नहीं पता, तो वो बड़े जो सिख है वो क्यों नहीं लीड करते फिर? ऐसा है, देखो जैसे जाट रेजिमेंट को एक बार परेड में शामिल किया गया था और एक ही हमारी बार? जो अगुवाई की थी वो एक सरदार जी थे, अफसर, उन्होंने की थी। अच्छा। ये ऐसा ऑफिसर चल जाएगा जैसे जाट रेजिमेंट है। आपको तो जाट रेजिमेंट की बताता हूं मैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जाट रेजिमेंट की जितनी भी बटालियनें हैं उनमें सिर्फ 2 बटालियन मिक्स हैं, जैसे 15 जाट और 12 जाट।
अच्छा जी। 15 जाट को अजगर बोला जाता है, जिसके अंदर अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत होते हैं। ओके। अच्छा भाई साहब, बाकी अब जितनी भी बटालियन है सारी प्योर जाट की है, सैनिक जाट के होंगे, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। हम्म। अच्छा वीर बाकी जी, जो ट्रेडमैन अगला वगैरह है सवाल, या ऑफिसर है वो कहीं से भी आ सकता है। चलो अगला सवाल करते हैं दारावीर सिंह जी से। तो दारावीर जी, आप बता रहे थे श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के बारे में आपका कोई सवाल पूछने वाले थे, तो आप पूछिए, क्या पूछना चाहते थे आज? नहीं, कई दिनों से एक खबर चली हुई थी सरबत खालसा के बारे में कि 26 जनवरी को वहां पर एक खालिस्तान की घोषणा होगी। मैं हम्म। उसके बारे में पूछ रहा था कल। मेरे सामने तो कोई ऐसी खबर नहीं आई, अगर आपके सामने है तो उसके बारे में कोई जानकारी दिए, क्या क्या प्रोग्रेस थी उसके अंदर, अच्छा मैं बताता हूँ या वीर जी, वैसे फिर कोई। मैं बताता हूँ, फिर दीपक फौजी भी भाई ना उसके ऊपर क्लियर कर देंगे सारी बात। कल श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब के बिल्कुल सामने वहाँ पर सिख जथेबंदियों का इकट्ठ हुआ था, जिसको सरबत खालसा कहा जाता है। जब सारे सिखों को बुलाया जाता है तो उसके अंदर जितने सिख वहाँ पे इकट्ठे होते हैं हमारे, तो सरबत खालसा की कॉल थी कि जितने भी सिख हैं, कहीं पर भी सिख जथेबंदियाँ, सिख लीडर, वो सभी श्री अकाल तख्त साहिब इकट्ठे हों। तो कल की तारीख के अंदर 26 जनवरी को वहाँ पर इकट्ठ रखा गया था। तो उसमें 4 मेन जथेबंदियां हैं पंजाब की। तो वो 4 मेन जथेबंदियों ने इकट्ठे होकर खालिस्तान का वहाँ पर कल ऐलान कर दिया। उन्होंने तकरीबन 15-16 मिनट का वीडियो है, हमने चैनल के ऊपर भी डाला, फौजी भाई ने भी डाला, और आप भी उसको डाल देना। तो उसके अंदर उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि हमको भारतीय निजाम से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। और कल उन्होंने ना, दारा भाई साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने खालिस्तान का ऐलान कर दिया श्री अकाल तख्त साहिब से अरदास करने के बाद कल। अच्छा फौजी साहब, आप इनको और बता दीजिए ज़्यादा उसमें। ऐलान सिर्फ मते का किया है, खालिस्तान का ऐलान होगा 29 अप्रैल को। नहीं नहीं। 29 अप्रैल को पूरा ऐलान हो जाएगा। अच्छा नहीं, जी। इसमें मेरा एक छोटा सवाल हो रहा है। जैसे आनंदपुर साहिब माता था, हम्म। जी। उसके अंदर मतलब देश के अंदर जो संघीय व्यवस्था है उसी के अंदर खालसा राज की, मान लो कुछ ऐसे इशारे दिए थे, खालसा राज की डिमांड की थी। हम्म। ये तो नहीं है कि मतलब भाई से देश की डिमांड की गई है, या सिर्फ हमें स्वायत्तता दी जाए पंजाब खालसा राज, इसके बारे में नहीं, बताओ। आपका सवाल है ना बिल्कुल सही है तारा भाई। आपको बताते हैं, स्वायत्तता की मांग की है लद्दाख ने। 4 फरवरी को मीटिंग है केंद्र सरकार की और लद्दाख के जो संगठन होते हैं उनकी, जैसे संगठन इकट्ठे हुए थे दरबार साहिब में, अच्छा जी। उन संगठनों की उन्होंने पूर्ण स्वायत्तता की मांग की है लद्दाख ने। हम्म। और यहाँ पर है एक देश की बात, भाई हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप जब हमारे हक अधिकार नहीं दे सकते। हमारा खालसा राज जो था अलग एक देश था, संयुक्त पंजाब एक अलग देश था, सब कुछ अलग था, उसका करेंसी अलग थी, संविधान अलग था, सब कुछ था। उसी की मांग की गई, भाई आप हम आपके साथ नहीं रह सके, हमारा देश अलग बनाया जाए। ठीक है। अच्छा भाई साहब जी, एक और चीज़ है वीर जी, जो हमारा आज का प्रशासन है, देश की सरकार है, तो वो सरकार कहाँ पर जा रही है हमारे देश के अंदर? जो जैसे हम हर वीडियो के अंदर वैसे भी सिख कौम के साथ बातचीत शेयर करते हैं, आप भी हमेशा बताते हैं कि देखो जो बलात्कारी है वो बाहर है, आम व्यक्ति जो हैं जिन्होंने कौम के लिए, लोगों के भले के लिए लड़ाई लड़ी, वो जेल के अंदर बंद है। और मंदिरों के अंदर जो, और भगवे रंग का झंडा लेकर आए थे, कहते थे कि हम हिंदुओं को न्याय दिलाएंगे। देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो फिर भी हिंदुओं की है, और फिर भी जो आज देश का हिंदू है वो भी परेशान है, देश के अंदर सिख है वो भी परेशान है, देश के अंदर मुसलमान है वो भी परेशान नहीं, है। मुसलमानों को तो रोक रोक जो कर कहा देश का जाता है जी, असली जय श्री हिंदू है राम ना बोलो। वो तो अपना काम कर रहा है, जो देश का नकली हिंदू ना वो यूजीसी का विरोध कर रहा है। हम्म। नहीं अब वीर हिंदुओं जी। के साथ हो गया धोखा। वो दारा भाई ने वीडियो बनाया था, दारा भाई के चैनल पे है, भाई अच्छा। यूजीसी का बोला था, यूजीसी लेके आएंगे, लेकिन यूजीसी का इस्तेमाल कर दिया। मोर साहब ने भी एक मुद्दा उठाया था, वही उसी मुद्दे पर आते हैं वापस घूम के। ये लोग बोलते हैं भाई सिखों को सेना में भर्ती होना चाहिए, हाँ। सिखों को बोलते हैं, जाटों को बोलते हैं सेना में भर्ती होना चाहिए। अब हमारी एक डिमांड है, हम्म। मेरा एक सवाल है सीधा सा, मोर साहब हम्म। आप बताना सवाल गलत हो तो। जिसकी जितनी फौज में हिस्सेदारी, उसकी उतनी संसद में हिस्सेदारी होनी चाहिए। सही बात है, ये बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल। अच्छा। मोदी साहब, अगर अगर आजादी के वक्त शहीदी का लगा दोगे ना, तो 95% तो सिख ही होंगे उसके अंदर, संसद के हाँ, अंदर। फिर मोगली को गुजरात रेजिमेंट बनानी पड़ेगी। तो आज तक गुजराती फौज के अंदर भर्ती क्यों नहीं हो रहे? हमने यार कभी किसी गुजराती का नाम सुना नहीं, शायद 8-10 साल के अंदर कोई एक आधा गुजराती का नाम आया हो फौज से,
आपने सुना नहीं। कभी भाई साहब? नहीं, भर्ती तो होते हैं, भर्ती तो पूरे देश से होते हैं, अच्छा। लेकिन जो, क्योंकि हम खबरें ये देखते हैं कि जो हमारे ऊपर जो बॉर्डर है, लद्दाख वगैरह जो भी मतलब जितना है, हाँ, इसमें ड्यूटी सिखों की या जाटों की ये सबसे आगे किए जाते हैं। पंजाब की हो या हरियाणा को, हाँ। फौज के अंदर सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से भाई साहब पंजाब हरियाणा के ही जवान है। फौजी साहब को ज्यादा पता है इसके बारे में। है। एक समय ऐसा था, पंजाब के हर घर से एक लड़का फौज के अंदर होता था। हम्म। एक समय ऐसा था। एक समय जाते ऐसा थे। था, हरियाणा के हर घर से एक बच्चा फौज में होता था। हम्म। अगर वो माँ बाप का इकलौता भी है तो भी फौज में होता था। अच्छा। लेकिन अभी क्यों नहीं जाना चाहते फौज में? अभी इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि एक तो ये जो 4 साल का नियम लेके आए हैं। अब जो सवाल किया था, जो जवाब दिया था मोर साहब, आप उसी जवाब के ऊपर आता हूं मैं। भाई जिसकी जितनी फौज में हिस्सेदारी उतनी उसकी संसद में हिस्सेदारी। अगर जाटों के बच्चे ज्यादा और जाटों के बच्चों के माँ बाप संसद में बैठेंगे तो वो कम से कम 4 साल का कानून तो नहीं बनाएंगे अपने बेटे के लिए। नहीं बनाएंगे। वो ऐसा कानून तो नहीं बनाएंगे अगर उनका बेटा बॉर्डर पर शहीद होगा तो उसको शहीद का दर्जा ही ना मिले। हम तो ढंग से बनेंगे ना। सही बात है। अच्छा भाई साहब। इस अभी इस पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान जी, उन्होंने इसके ऊपर मतलब सवाल उठाया है। जो 4 साल की अग्निवीर है, लेकिन वो कुछ मतलब आगे बढ़ के कुछ ज्यादा ही गलत बोल गए। क्या बोले वीर अगर जी? मैं पहले तो आपको एक वीडियो सुनाता हूँ। ਆ ਹੁਣ 2026 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਦਾਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ सेंटर सरकार ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ये कह रहे हैं कि 2022 में जो अग्निवीर का पहला बैच है वो बाहर आ रहा है और उनको हथियारों की ट्रेनिंग भी होगी। बिल्कुल। हाँ। ये तो है, 4 साल वो हथियार सीख के ही आएंगे। हाँ। भाई उनका उनका हम क्या करेंगे? या तो एक अलग से हमने एक पुलिस बनानी पड़ेगी उनको काबू करने के लिए। ये अच्छा, ना हो हाँ। कि वो कई गलत हाथों में चले जाएं। अब वो गलत हाथ किसको बोल रहे हैं? ये खालिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं या गैंगवार की तरफ इशारा कर रहे हैं? वो तो उसका विषय, विचार का विषय है। ये बयान दिया इन्होंने। जापान के राष्ट्रपति है शिंजो अबे, हम्म। उनको गोली मारी गई थी। जापान में इसलिए अग्निवीर को खत्म कर दिया गया। अच्छा। जापान आर्मी का अग्निवीर था, वो तंग हो चुका था शिंजो अबे के उससे। ये चीज इससे पहले जापान में हो चुकी है मतलब? हाँ, सबसे पहले बिहार के अंदर अग्नि टीचर बनाए गए थे। अच्छा भाई साहब, और दारापा जी एक और मैं बात करता हूँ, जो हमारी इंटरनेशनल सिख संस्थाएं हैं आज की तारीख के अंदर काफ़ी रुतबा है उनका और बड़े बड़े डिपार्टमेंट हो वहाँ पर वो भर्ती हो रहे हैं, और चाहे अमेरिका की सरकार हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, हर जगह की सरकार के अंदर उनका पूरा रुतबा है, हर जगह उनकी चलती है। और आजकल अमेरिका कनाडा के सिख किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अफसर क्यों, वहां पर तो जो जवान है मिलिट्री के वो भी सिख वो भर्ती किए जा रहे हैं। क्योंकि जो लॉयल्टी है सिखों की उनको पता है अच्छी तरह से। सारागढ़ी जो युद्ध है वो यहाँ तो कोई लड़ा नहीं गया था, तो उनको तो ये तो बहादुरी किससे, तो देखो जो है वो तो पूरे वर्ल्ड में जाएंगे। और इनकी जो हम बोल देते हैं कि देशभक्ति, इसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठा सकते। पर आजकल तो अब रह गई कि आप देशभक्ति कौन सी बात कर रहे हो, साथ में खालिस्तान की बात कर रहे हो, साथ में देशभक्ति की बात कर रहे हो। तो ये तो जब आजाद हुआ था अपना देश, तो उस वक्त जिन्ना और गांधी दोनों ने मतलब ये कहा था, साथ में पटेल जी थे उसमें, कि अपने जो बाबा थे तारा सिंह जी, उनको ये कहा था कि हम ऐसे ऐसे हम देश अलग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमें भी दो हमारा हिस्सा। तो वो बोले कि आप हमारे देश में रहो, हम आपको पूरा सम्मान देंगे। और उसी सम्मान को मतलब आगे ये खालिस्तान का नाम दिया गया। तो ये
पीछे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था कि आप खालिस्तान के नारे भी लगा सकते हो क्या, तो उन्होंने कहा कि कोई गलत नहीं है नारे लगाना, अगर अगर उसमें हथियार या कुछ मतलब हिंसा ना हो तो हम्म। उसकी वजह से। हाँ, अगर उसमें तो ये 2 बार वीर जी 2 बार फैसला आया, ये दो क्या 3 बार फैसला हो हाँ गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कहते हैं कि अगर खालिस्तान शब्द बोलने के कारण किसी की भावना आहत नहीं होती, अगर आप पब्लिक के अंदर हाँ कहीं पर खड़े हो, सड़क के ऊपर खड़े हो, आप नारेबाजी करते हो, तो वहां पे आपके नारेबाजी करने के कारण आसपास में जो बाजार हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हिंसा ना भड़के, तो आपके बोलने के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हैं किसी भी तरह से। आजकल तो देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, अगर गंगा में डुबकी लगाई तो तुम देशभक्त हो, गंगा में डुबकी नहीं लगाई तो तुम देशद्रोही हो, तुमने जय श्री राम बोला देशभक्त हो, नहीं बोला तो तुम देश विरोधी हो। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हो भाई साहब और दारा भाजी? जबरदस्ती लोगों को बनाया जा रहा है हिंदू बनो या जय श्री राम बोलो। नहीं नहीं नहीं, ये सब फैल हो चुके हैं। हम्म। पहले तो ये मुस्लिमों से बुलवाते थे जय श्री राम। अभी अभी रोहतक में एक लड़का, वाल्मीकि लड़का है, उसके साथ ऐसे ही किया है। हम्म। उसको बोला गया कि जय श्री राम बोलो। हम्म। अच्छा। उसने बिल्कुल जय श्री राम बोला, जय श्री राम बोलने के बाद उसको थप्पड़ मारा गया। हम्म। तो उस पर एक लड़की है जो मतलब, आपने देखा था ना ये मनीषा लड़की थी जो हाँ हाँ। संसद में कलर बम फेंके थे उन्होंने। हम्म। तो उन्होंने वीडियो जारी की थी कि आप श्री राम बुला रहे हो, हम वो जाति हैं वाल्मीकि जिसने श्री राम को पैदा किया था। अगर वाल्मीकि जी रामायण नहीं लिखते तो आपको क्या पता कि कोई राम था या ना था। तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगी। और ये बजरंग दल ऐसे संगठन मत बनाओ। संगठन बनाओ जैसा तालिबान है, संगठन बनाओ जैसा आईएस है, संगठन ऐसे बनाओ। ये छोटा बजरंग दल ये सेना को सेना, ये केवल हिंदुओं की नेतागिरी करके, हिंदुओं से फायदा उठा के नेताओं की चमचागिरी करने के लिए। हाँ, ये कह रहा कि उस जैसे सेक्टर बनाओ, ये चाटुकारिता करने वाले सेक्टर नहीं। और आगे तो इतना गंदा बोला है कि मैं आपको सुना नहीं सकता कि आप मतलब यकीन सिमानंद ऑटोमेटिक। है। क्लिप इसने मेरे को भेजना अपने आप। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को गद्दार बोला इस देश के पुलिस अंदर वालों ना, के सामने। देश के अंदर जिन लोगों ने तो देश को बनाया, देश के विकास के अंदर अपना योगदान दिया, परिवार तक दे दिया, उनको ये देशद्रोही बोलते हैं। और जिन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर देश बेच दिया, अंबानी अडानी के कारण भारत के ऊपर टैरिफ लग रहा है, तो उनको ये देशभक्त बोल रहे हैं। अमेरिका के अंदर भाई साहब जो सिखों वाला बिल पेश हुआ, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? अच्छा बिल है वो, अगर कोई किसी पर तशद्दुद करता है, कुछ भी करता है, अच्छा बिल पास किया, सिखों की सुरक्षा के लिए पास किया वो नियम। हम्म। तो क्योंकि उसमें से पहले ये लोगों ने मुसलमानों के साथ जो किया, हाँ। अभी जो एक पादरी के ऊपर हमला हुआ था, हम्म। 120 ईसाई देशों ने मोदी के खिलाफ ऐलान कर रखा है, कहीं न्यूज में नहीं है, कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं बताएगा जी। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में कोरोना के हिंदुओं को कूटा जा रहा है सिर्फ ईसाइयों पर हमला करने के कारण। अच्छा, वाहेगुरु। तो इसलिए सिखों के लिए कानून पास किया अमेरिका ने, भाई किसी भी सिख के ऊपर अगर कुछ भी होता है तो आप हमारे पास रिपोर्ट दर्ज कराइए, उसके बाद एक्शन हम लेंगे, चाहे कोई भी देश हो। तो आईपीएल का बाइकाट कर रहे थे, दलजीत का कर रहे थे, इधर बगेश्वर वाला बाबा उसको फौजी जाके सलूट मार रहे थे। चल क्या रहा है फौजी साहब इधर? ये बढ़िया नौटंकी चल रही है, इसको चलने तो मजा आ रहा है। बाकी यूजीसी लागू होना चाहिए, हमारा इतना कहना है।